हेलो एवरीवन, कैसे हैं साथियों। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मई का महीना आ चुका है। आज के जो ये वीडियो है, मैं एडेनियम प्लांट को लेकर ही आई हूँ। कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारे प्लांट का कॉडेक्स प्रेस हो रहा है, मतलब दब रहा है, पिलपिला हो रहा है। एक जीवन लाल मकवाना करके उन्होंने कमेंट किया कि मैम हमारे कॉडेक्स पिलपिले हो रहे हैं और दब भी रहे हैं। तो बहुत से कॉमन सवाल आते हैं कि एडेनियम को कितने दिन के बाद पानी देना सही रहेगा। तो तीसरा सवाल आता है साथियों कि कई लोगों के, मैम आपके प्लांट जैसा बढ़िया बड़ा कॉडेक्स हम कैसे पा सकते हैं। तो साथियों, इसको मैच्योर कैसे किया जा सकता है और इसके कॉडेक्स को बड़ा और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जा सकता है, इसका वीडियो मैंने अभी 1 महीना पहले अपने चैनल पर डाला है। आपको पूरी जानकारी चाहिए तो सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे प्लांट मेरे अरेबिकम क्वालिटी के हैं, अरेबिकम वैरायटी हैं और रोजी ब्रांड हैं। देखिए, गुलाब से कम नहीं हैं। तो इनके कॉडेक्स बहुत मैच्योर हैं। और साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी एज वाले प्लांट नहीं हैं, मात्र 2-2, ढाई साल के पुराने प्लांट हैं और इनका कॉडेक्स बहुत मैच्योर है। कारण ये है कि ये सेकुलेंट फैमिली से हैं। इनकी खूबसूरती फूलों के साथ साथ साथियों, इस तरह से फूलों के साथ साथ इनके कॉडेक्स में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। तो इस तरह से चाहे आपके पास अरेबिकम हो, रोजी ब्रांड ग्राफ्टेड हो या कुछ इस तरह के कॉडेक्स हो जाते हैं। अब इसके बाद एक जनरल सवाल आता है साथियों कि गर्मी के मौसम में मई के महीने में कितने देर की धूप में रखें। आज के इस वीडियो में सारे टॉपिक पर हम चर्चा करूंगी। इसके अलावा गर्मी में हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारे प्लांट पर अच्छी ग्रोथ भी हो सके इस तरह से, और अच्छी इस तरह से बढ़िया फ्लावरिंग भी हो सके। तो वीडियो का पूरा देखिएगा, आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके पास एडेनियम का पौधा है साथियों, अगर इस तरह से कोई प्रेस हो रहे हैं, मैं आपको केवल बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा तो कोई कॉडेक्स पिलपिला भी नहीं है, कहीं से प्रेस भी नहीं हो रहा है। तो नोटिस करेंगे आप कि प्लांट मेरे प्लांट के कॉडेक्स, सारे प्लांट के कॉडेक्स दिखा सकती हूँ, एकदम हार्ड हैं, एकदम हार्ड हैं। तो जो कॉडेक्स हार्ड हो जाते हैं, पिलपिले रहते हैं, तो बहुत सौगी होते हैं। एक लोगों ने मुझे अभी भी कल कमेंट किया कि मैम मेरे कॉडेक्स बहुत ज़्यादा सौगी हो चुके हैं। तो आपको कुछ गला हुआ महसूस होगा, तो प्रेस होने के रीज़न हो सकता है कि आप अगर दब रहा है, पिलपिला हो रहा है, तो 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपके प्लांट में रूट रॉट हो रहा है और या तो आपके प्लांट में फंगस है। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होगा, पौधे को गमले से बाहर निकालना होगा, गले हिस्से को काटना होगा, उसके अंदर फंगीसाइड का अप्लाई करना होगा। फिर 10-15 दिन के लिए आपको हवा में, छाया वाली जगह में रखकर सुखाना होगा। साथियों, मेरा एक प्लांट उधर रखा है इसलिए मैं दिखा नहीं। चलिए, इस प्लांट में भी मेरे हो चुका था। देखिए, फंगस लग गया था, रूट रॉट हो गया था, तो मैंने यही प्रोसेस अपनाया, पूरे गमले से प्लांट को बाहर निकाला, इस वाले हिस्से को काट के हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया। 20-25 दिन बाद जब पूरी तरह से इसका घाव ड्राई हो गया तो मैंने इसमें सर्वाइव लगा दिया। अब ये प्लांट सर्वाइव भी कर गया है। देखिए, फूलने वाला है, कलियां भी खूब बड़ी बड़ी आ चुकी हैं। अब दूसरा पौधा एक ऐसा भी रहता है कि कॉडेक्स पिलपिला ना होकर शिंक हो जाता है। यहीं से कॉडेक्स आपका शिंक हो जाएगा। मैंने अभी कई वीडियो में बताया है कि मैं बाहर गई थी तो मेरा 1-2 कॉडेक्स शिंक हो गया था, लेकिन साथियों अब पानी डालते डालते वो सही हो गया है। तो सिकुड़ भी जाता है। उसका मेन रीज़न है, गर्मी में भी आप अपने प्लांट को पानी कम दे रहे हैं। ऐसे में आपका पौधा डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब पौधा आपका प्यासा है, इसीलिए वो सिकुड़ रहा है पानी की कमी से।
सिकुड़ा सुखड़ा सा नज़र आएगा, शिंक होने लगेगा। अपने अंदर जो मॉइस्चर ये रिटेन रखता है अपने फूलों को, पत्तियों को सरवाइव करने के लिए, उसका यूज़ करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी पानी फूड स्टोर किया है वो इस्तेमाल करने लगेगा और ऐसी कंडीशन में आपका पौधा एकदम सुकड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने पौधे को सेमी शेड में रख देना होगा। सेमी शेड मतलब ऊपर से या तो हल्का सा आप कुछ व्यवस्था कर लीजिए ग्रीन नेट वेट की, या तो आप ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहां सुबह से 12 बजे तक धूप आती हो, दोपहर की, आफ्टरनून की एकदम चिलचिलाती धूप आपके कोडेक्स पर बिल्कुल ना पड़ने पाए। तो और आपका पौधा शिंक ना करे, इसके लिए आपको अच्छे से पौधे को पानी पिलाना होगा। अब दूसरी बात आती है कि पानी हमको तभी देना है जब ऊपरी सतह आपको इस तरह से ड्राई दिखाई दे। पानी तभी दीजिए जब ऊपरी सतह सूखी दिखाई दे। धीरे धीरे आपके पौधे का जब शिंक हो गया, पानी देते रहेंगे, छाया में रख देंगे, तो धीरे धीरे 10-15 दिन में आपका कोडेक्स बिल्कुल सही होने लगेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब है कि इसके कोडेक्स को जल्दी से मैच्योर और बड़ा हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका वीडियो साथियों मेरे चैनल पर अपलोड है, आप सर्च कर सकते हो। अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। फिर भी बता देती हूँ जो सिंपल सा तरीका है। आपको जो गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन रखनी चाहिए, पोरस रखनी चाहिए, जैसे कि पौधे को प्रॉपर सनलाइट भी मिलनी चाहिए। इसको शैलो पार्ट देना चाहिए, इस तरह से शैलो पार्ट देना चाहिए। देखिए मेरा इतना बड़ा पौधा है, 2.5 साल का पौधा है और कितना मैच्योर है। ऊपर से मेरा गमला देखिए 6 इंच से बड़ा नहीं है। तो इस तरह से कोडेक्स बड़ा जल्दी करना है तो आप शैलो पार्ट दीजिए, कोडेक्स बहुत जल्दी मैच्योर होने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हर प्लांट के कोडेक्स इतने ज़्यादा मैच्योर हैं। पहले भी बताया है कि इनकी एज ज़्यादा नहीं है। अब दूसरा तरीका है, साल में एक बार अपने प्लांट को गमले से बाहर निकाल कर साथियों नई सॉइल देकर 2 इंच ऊपर उठाकर इस तरह से, अगर आपका प्लांट इतना नीचे लगा है तो अगली बार नीचे से भी इतना ऊपर उठाकर आप लगाएंगे। तो इस एक तरीका ये भी है कोडेक्स को बड़ा करने का। धीरे धीरे आपके कोडेक्स बड़े होने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप चौड़े और गहरे कम पॉट में लगाएंगे तो इनके कोडेक्स चौड़ाई में बढ़ेंगे, ना कि लंबाई में। लंबे को गमले में लगा देंगे तो रूट नीचे की तरफ जाएगी, चौड़े में लगाएंगे तो साइड में बढ़ेगी। इस तरह से कोडेक्स आपका मैच्योर हो जाएगा। चलिए अब आप तीसरी अहम बात कर लेते हैं साथियों कि मई के महीने में कौन सा फर्टिलाइज़र देना सही रहेगा। तो मैंने अपने एडेनियम के फर्टिलाइज़र के बहुत सारे वीडियोज़ आपके अपने चैनल पर मैंने लगा रखे हैं। पूरी जानकारी हो तो आप उस पर जा सकते हैं। आपको बता देती हूँ, अगर आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना ही सही रहता है। अब फास्फोरस आपकी जड़ों को हेल्दी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और पोटेशियम जो है वो अच्छी क्वांटिटी में आपको इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में फूल देता है। अब बढ़िया आपको फ्लावरिंग चाहिए है तो इसी दोनों चीज़ों का यूज़ करिए। अगर गर्मी के दिनों में आप मेरी राय माने तो केमिकल में ना जाकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। बनाना पील फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहता है, मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है। अब आती है मई जून की तपती धूप में हमारे यहाँ का टेम्परेचर अगर 40 या 40 से ऊपर हो जाए तो आप जो बड़े रोज़ी वैरायटी एडेनियम है साथियों, इनको थोड़ा ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ सुबह से 11-12 बजे तक धूप आती हो। देखिए मेरे ये पौधे ऐसी जगह रखे हैं, अभी सुबह का 8 बजा है, धूप आ गई है और बस 12 बजे तक यहाँ धूप रहेगी, फिर छाई आ जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि भयंकर जो दोपहर की धूप होती है वो पौधों को ना लगने पाए। इससे होगा कि
इसका फ़ायदा एक ये होगा कि जो फ्लावर आपके प्लांट पर आएंगे उनको आप काफ़ी दिनों तक एंजॉय कर पाएंगे, इस तरह से खिला हुआ देख पाएंगे। और अगर पूरे दिन की धूप रखेंगे तो ये सुबह खिलेंगे, शाम तक मुरझा जाएंगे। कोई फूल मुरझाए नहीं हैं, हम आपको दिखा कौन सा सकते हैं। तो इस तरह से तेज धूप में पौधे और फूल झुलसने लगते हैं, इनके फ्लावर ऊपर के पेटल जो हैं वो झुलसने लगते हैं। और अगर छाई में रखेंगे तो तरोताज़ा रहेंगे। इसलिए बस दोस्तों, अगर आपको इन प्लांटों की फ्लावर को देर तक टिकाना है, अपने कॉर्डेस को मैच्योर करना है, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग पानी है, तो इन तरीकों को ज़रूर अपनाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।